स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर ते, तो ये इसमें श्लोक कैसे है देखिए श्लोक का। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित प्रश्न विषयों पर प्रश्न पूछे। तो कुछ प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तात्पर्य, तो ये इसका पहले अन्वेषण कर लेते हैं। अन्वय इस श्लोक का कैसे है। ते एकदा तु मुनयः, तु मुनयः प्रातः हुत अग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनः प्रपच्छु इदम आदरात। तो आदर पूर्वक, आदरात इदम प्रपच्छु। क्या प्रपच्छु, ये प्रश्न पूछे, अब प्रश्न पूछने जा रहे हैं। प्र प प्रच्छु, पूछा मतलब। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन, तु मुनयः प्रातः हुत, हुत मतलब हुत अग्नयः, मतलब यज्ञ प्रज्वलित करके सत्कृतम आदर सहित सूत गोस्वामी। तो तात्पर्य इसको पढ़ते हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता में ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनसे इसे सुना। श्री व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमानी व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछें। श्रीमद् भागवतम में इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रील सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। ऋषयः ऊचुः, अब ऋषियों ने क्या कहा। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की।
तो ये जो श्लोक है, इसमें हम सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भागवत पर बोल रहा है उसको कैसा होना चाहिए। धार्मिक समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है सबसे पहले तो। दूसरा, धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, क्योंकि अपने समुचित, और उसके बाद वो किसी के गाइडेंस में पढ़ा होना चाहिए। तो और उनकी व्याख्या भी की है, और पहले भी कहीं पे बोले हुए होने चाहिए। तो 3 क्वालिफिकेशंस एक तरह से हम कह सकते हैं, जो भी कोई, सबसे पहले तो ही हिमसेल्फ शुड बी सिनलेस, पाप से मुक्त होना, जो उसका अपना आचरण। दूसरा चीज, आचरण, मतलब दैट इज कैरेक्टर, है ना। तो एक तो उनका अपना चरित्र, उनका अपना चरित्र कैसा होना चाहिए, अपना कैरेक्टर बहुत प्योर होना चाहिए। दूसरा, ही शुड हैव रेड स्क्रिप्चर, फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, शास्त्रों का चाहता हूं। दूसरा, ही शुड बी अंडर गाइडेंस, किसी के गाइडेंस में वो भक्ति करनी चाहिए, वो किसी के गाइडेंस में होनी चाहिए। तो जो ये होता है ये बहुत श्रेष्ठ होता है। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पे बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। तो ये 4 से मुक्त होना चाहिए। प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। किसी गोस्वामी को व्यासासन में बैठने में तभी साहस करना चाहिए जो उपयुक्त पापों से रहित हो, ना हो, और आचरण में से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर नहीं बैठाना चाहिए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं, और महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। तो शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, रिपीटिंग इट। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना, तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन मनुष्यों ने उपरोक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो श्रवण और कीर्तन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ भी हम पढ़ें उसको बाद में किसी को बताने का प्रयास करें। बता नहीं पा रहे हैं तो हम ये इसको कहीं पर लिख सकते हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप श्रीमद् भागवतम के रचयिता है। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम,
कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये उल्लेख नहीं मिलता है इन सब, क्योंकि कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह इन सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी बताया जा रहा है। व्हाट आर द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी? श्रीमद् भागवतम किसके ऊपर कमेंट्री है? ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री। ब्रह्म सूत्र के ऊपर एक टीका है, स्वाभाविक टीका इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको वेदांत सूत्र की रचना की है, वो ही इसके भी रचयिता हैं, श्रीमद् भागवतम। ओके। और श्री व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा जैसे कि ये गौतम, कणद, कपिल इत्यादि है ना, तो तो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी क्या है? 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। पहला है न्याय वैशेषिक, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा है उत्तर मीमांसा, और छठवां है नहीं, न्याय वैशेषिक सांख्य। आवाज नहीं आ रही प्रभु। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? हरे कृष्णा। अभी आ रही प्रभु जी, आ रही। कट रही अभी है आ प्रभु रही जी। है? अभी आ रही वो है। मैं नहीं, अच्छा कट रही है? हाँ जी, कट रही है प्रभु जी। अच्छा कट रही है आवाज। ओ, अच्छा अच्छा, ये कुछ तो इंटरनेट, आज तो कुछ प्रॉब्लम पटाखों की वजह से इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। न्याय वैशेषिक सांख्य पूर्व मीमांसा, जिसको कर्म मीमांसा बोलते हैं, और उत्तर मीमांसा या ब्रह्म मीमांसा। तो 6 ये अलग अलग फिलॉसफीज हैं, जो कि भगवान में ये नहीं, ये केवल क्या कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से कॉन्क्लूजन्स हैं, जो कि ऋषियों ने जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक फिलॉसफी दी, मतलब कि ये चीज से आप इसको समझ सकते हैं। तो वो एक फिलॉसफी है, जैसे गौतम ऋषि की फिलॉसफी है न्याय, वैशेषिक है कणद की, सांख्य है कपिल की, योग है पतंजलि का, पूर्व मीमांसा है हम्म, अ, एक मिनट, पूर्व मीमांसा, गौतम न्याय सूत्र। हम्म, तो वेद व्यास, उत्तर मीमांसा तो वेद व्यास के द्वारा ही है।
पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा भी वेद व्यास के द्वारा ही, ये भी है शायद। तो चलो मैं इसको देख करके आपको बता दूं। तो मुख्यतः ये 6 फिलॉसफी, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये वास्तव में भगवान की ओर नहीं जाते, लेकिन फिर भी इनका नॉलेज होना चाहिए। हम्म, हाँ, ताकि हम रिफ्यूट कर सकें। हम्म, इनको इनको हरा सकें और फिर हम फिर इसको स्थापित कर सके अपनी कृष्ण भक्ति, या फिर इसको स्थापित कर सके। तो अपनी जो फिलॉसफी है, तो ये पतंजलि को पूर्व मीमांसा, कर्म और उत्तर मीमांसा। एक मिनट में इसको देख लेता हूँ शायद अभी ही। हम्म। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और योग, कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेद। तो ये हिंदू जो धर्म है उसमें ये बोला जाता है कि बहुत स्पेशल है ये 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। और तो अब भारतीय जो पढ़ा फिलॉसफी है, ये थोड़ा सा और हाई लेवल का है। भारतीय फिलॉसफी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आस्तिकवाद, दूसरा नास्तिकवाद। आस्तिकवाद ये कहता है कि भगवान है, नास्तिकवाद कहता है भगवान नहीं है। तो आस्तिकवाद में कौन इसके प्रणेता है? आस्तिकवाद में 6 प्रकार की सिद्धांत हैं। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिकवाद में कौन कौन से हैं? जैन, बुद्धिस्ट, अजीविक, अज्ञान और चारवाक। हम्म, हाँ भाई। जैनिज्म को आप जानते हैं, एक अरहत नाम के राजा थे जो कि ऋषभ देव की कॉपी करते थे। तो भगवान ऋषभ देव को उन्होंने देखा कि 80 किलोमीटर तक ये मल भी करते हैं तो वो महकता है, ये नंगे ही रहते हैं। तो उन्होंने उनके जो ऊपर का आवरण है इसको कॉपी कर लिया, उनके रहने सहने के ढंग को, कि वो एकदम नंगे भी रह रहे हैं। तो इसको कॉपी करके उस अरहत राजा ने एक नया रिलीजन बना दिया जिसको जैनिज्म कहा जाता है। लेकिन वो जैनिज्म क्या है? वो एक्चुअली ऋषभ देव का ही एक आचरण का विकृत रूप करके वो अरहत राजा ने उसको प्रस्तुत कर दिया। उस तरह से बुद्धिज्म भी एक नास्तिक फिलॉसफी है ना। जैनिज्म इज ए नास्तिक फिलॉसफी। नास्तिक का मतलब है कि ये तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। और सबसे पहले है ऋषभ देव इसमें। तो जब ऋषभ देव जो है, तो मैंने आपको ऋषभ देव के बारे में, जैनिज्म के बारे में बताया था ना। एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले अच्छा इसको बता देते हैं। तो ये उत्तर मीमांसा, ये जो फिलॉसफी है, ये क्या है? हाँ,
उत्तर मीमांसा तो आस्तिकवाद में ही आता है। और हायर इंक्वायरी या फिर लेटर इंक्वायरी इसका मतलब है उत्तर मीमांसा का। और पूर्व मीमांसा का मतलब है फॉर्मर इंक्वायरी या प्राइमरी इंक्वायरी। तो पूर्व मीमांसा में कर्म कांड या फिर रिचुअलिस्टिक सेक्शंस को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, और उत्तर मीमांसा में कि इसमें जो है उपनिषदों को और डीपर क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है ना। नहीं तो ब्रह्म और आत्मा के बीच इसका संबंध को किया गया है। और कुल मिलाकर के ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इनको भी पता नहीं है कि क्या है ये फिलॉसफी। तो आस्तिकवाद में ये है उत्तर मीमांसा। तो फिर उसके बाद है कि पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का मतलब प्री इंक्वायरी या फिर पहले जो इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें आते हैं पहले से ही, मतलब थीस्टिक है, आस्तिकवाद में ही है ये, है ना। तो ये थीस्टिक, मतलब मीमांसा वैसे दोनों में ही होता है, नास्तिक और आस्तिकवाद में दोनों। योग, योग जो है हिंदू फिलॉसफी में योग का दिया है। वो क्या है फिलॉसफी, जो पतंजलि ने योग सूत्र दिए हुए। तो जो पतंजलि ने योग सूत्र दिए, उसको इन्होंने कहा यौगिक, है ना। इसमें एक तरह से जो सांख्य है उसी का द्वैतवाद है। फिर उसके बाद तो इसमें ये जो पुरुष, जीव और प्रकृति, ये तीन, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये और योग जो है बहुत पहले से इसको चला आ रहा है। ये हो गया योग फिलॉसफी, योग सूत्रास, और पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में मान लीजिए अगर। हम्म, तो योग में 8 स्टेजेस होते हैं: यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो ये इसमें ये जो है ये लोग करते हैं अष्टांग योग, इसको बोलते हैं योग। यम मतलब क्या नहीं करना और नियम मतलब क्या करना चाहिए। आसन मतलब योगिक पोस्चर, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल, प्रत्याहार मतलब इन इंद्रियों को आहरण से रोकना या फिर विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, धारण मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन, और समाधि। तो ये योग सूत्र, जैसे मैं आपको योग सूत्रों के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। समाधि पद, साधन पद, क्रिया योग, अष्टांग योग, इसमें अलग अलग। तो अष्टांग योग में यम क्या क्या है, अष्टांग योग के यम, हम बोलते हैं ना कि यम है, तो यम क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें मना है अष्टांग योग में। तो क्या क्या चीजें मना है, देखिए। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रेंस, यम। अहिंसा, मतलब हिंसा, अहिंसा रहना, और सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, और कुछ भी अपने साथ ज्यादा चीजें नहीं रखना। नियम का मतलब क्या करना चाहिए: शौच, संतोष, तपस,
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मतलब यम में क्या क्या चीजें हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर नियम में क्या क्या नियम है अष्टांग योग में? शौच, सबसे पहले तो सफाई, संतोष, फिर तपस्या, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्राणिधानी मतलब भगवान को डिवोशन होना। उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो इसके फिर इसके बारे में थोड़ा मैंने थोड़ा सा सांख्य, फिलॉसफी, बुद्धिस्ट इत्यादि, और योग सूत्राज और पतंजलि कुछ योग सूत्र जो है मिल नहीं रहे मुझे। तो सांख्य फिलॉसफी क्या है? उनका अलग अलग एलिमेंट्स का ये में एनालिसिस करके इसको बताते हैं कि भगवान कोई नहीं है, वही जो भगवान अ, तो ये लोग एनालिसिस करते रहते हैं बस, कि एम्पेरिकल स्टडी ऑफ द प्लैनेट है ना, ये क्या है, फिर ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो इनको तार्किक बोलते हैं इस तरह से। तो सांख्य फिलॉसफी ये फिलॉसफी है। फिर क्या है? वैशेषिक। वैशेषिक जो है वो मेटाफिजिक्स टाइप की फिलॉसफी है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा वेल, मतलब वैशेषिक जो पालन करे वेल रेड लोग होते हैं। तो हाँ, ठीक है। और न्याय, न्याय का मतलब है कि किसी सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना या निर्णय कैसे लेना, ये चीज के लिए न्याय होता है। जैसे अर्ध कुक्कुट न्याय, मार्जर न्याय, है ना? नहीं, मार्जर न्याय आप देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। मार्जर किशोर न्याय, अलग अलग प्रकार के अभी तो और भी बहुत सारे न्याय हैं, लेकिन हमको अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। फिर न्याय सूत्र, मतलब न्याय का मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इससे ये ऐसा सिद्ध होगा, है ना? फिर चारवाक की फिलॉसफी, चारवाक ये कहते हैं कि भाई जैसे भी जियो, उधार लिए, घी पी के और बढ़िया रहो, क्यों कल को कुछ दिन कुछ नहीं देखा है, पता नहीं कुतः पुनरागमनो भवेत। और क्या कह रहे हैं चारवाक का फिलॉसफी ये है कि उसके ऊपर फिर इनका श्लोक ऐसा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, है ना? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कित कितम पुनरागमनम, पुनरागमन भस्मीभूतस्य भवेत, है ना? तो ये वो इनकी फिलॉसफी है। एनी हाउ, तो मैंने आपको चारवाक फिलॉसफी मतलब पता नहीं शरीर क्या रहेगा, अभी मजे ले लो जो ले रहा है, ये चारवाक की फिलॉसफी है। और एक है अज्ञान, है ना? नहीं तो हम्म, चलो एनी हाउ, मैंने ये फिलॉसफी के ऊपर आपका डिस्कशन कर दिया। श्रीमद् आस्तिकवाद और नास्तिकवाद। श्री शुद्ध गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार हैं। 8वां श्लोक।
इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत वेत्थम तुम सौम्य तत्सर्वम तत्वतनुग्रहात्। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। 8वां श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न, किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीथिंग यू विश टू आस्क और से समथिंग? 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है ना। 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी थोड़ा कठिन है, अब समझ में आना इज नॉट इजी, है ना। पर ये अच्छा है, ठीक है। मनोज प्रभु, यस प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक एक चीज तो ये था कि जो अन्य आचार्यों का जो टीका है, जो श्रीधर स्वामी जी का है, उनका जो टीका है, तो हाँ, उनको उसी को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? मैं लिंक भेज दूंगा, जी जी। और, या और जो किताब दूसरा, मेरे से ले जाओ। हाँ, जी जी जी, वही प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा, हाँ, मैं भी थोड़ा सा, जैसे आप से जब मैं सुनता हूँ तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि थोड़ा सा उस पैरेलली कुछ कुछ समझते जाऊँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, वैसे तो अभी आपको पहले भागवतम पढ़ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी का। जी मैं जी। सच बताऊं, आचार्य लोगों ने जो लिखा है ना, उन लोगों ने लिखा है अपने लिए, रस लेने के लिए, अपने लिए लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए लिखा है, इसलिए प्रभुपाद जी का पहले पढ़ना चाहिए। अप्रोच जो दूसरा ठीक है। ये प्रश्न है कि जैसे इसमें बताया गया कि जो व्यासपीठ पे जो लोग हम्म, करते हैं हम्म, भागवतम का या भगवत गीता का, तो हम्म, उसमें बताया गया कि पहले तो जो चरित्र जो है बहुत एकदम कैरेक्टर पूरा क्लीन होना चाहिए, काफी हम्म, होना चाहिए। और दूसरा है कि उनको सारे शास्त्रों और पुराणों का एक हम्म, ज्ञान होना चाहिए। हम्म। और बोलो तो शास्त्रों जो, का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो जो टीवी पे हम लोग जो देखते हैं तो बहुत लोगों को तो कुछ पता मैं हम लोग ऐसा किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोग व्याख्या करते हैं भागवतम का, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहानी सुना रहे हैं वहां पे, तो स्पिरिचुअलिटी उसमें कुछ रहता ही नहीं कि क्या वो बता रहे हैं। हम्म। तो प्रभु जी, मतलब व्यासपीठ पे बैठना इतना आसान नहीं है, जैसे जो आचार्यों का जो आदेश है कि अगर व्यासपीठ पे बैठने के लिए हाँ, बहुत अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वहाँ पे। सही बात है। इट इज नॉट इजी। और एक प्रोजेक्ट था जो योग का जो 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 छह जो स्टेज है समाधि तक का, तो उसमें हाँ, तो भगवान तो भगवत गीता में उसके बाद ही मना कर दिया कि ये हम लोग के लिए है ही नहीं, हम लोग बहुत मुश्किल है कलयुग में कि इसको कर सकते। सीधे बोले हाँ, हम ये नहीं कर सकते अष्टांग योग, भगवान का यम सीधे। नियम कितना कठिन है। कौन है ठाकुर जी का? जी प्रभु जी, हाँ, तो यहाँ पे प्रभु जी, एक एक प्रश्न और था कि जैसे इसमें हाँ, जो कर्म कांड के बारे में बता रहे थे कि उत्तर उत्तर पाठ है या पूर्व वाला पाठ है, तो जो भी लोग वेद पढ़ते हैं, जो करते हैं, तो जो जो इसका जो मेन चीज पार्ट है जो भागवतम पुराण का, उस पे वो हाँ, लोग चर्चा न करके वो लोग कर्म कांड पे ज्यादा व्याख्यान देते हैं कि ऐसे करने से ये स्वर्ग मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये जो मूल जो हाँ। तत्व है वेद का, उस पे वो लोग स्किप क्यों करते हैं? खर्च वर्च कैसे चलेगा? अब इस्कॉन के डिवोटीज, ब्रह्मचारी लोग को ले आते हो आप लोग, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो मंदिर में लगा दिया, अपने तो कुछ है नहीं उनका, तो अब ऐसे लोग वैसे भी वैसे ही रहेंगे। तो भाई बात है भाई, घर का खर्च कैसे चलेगा? खैर ऐसा नहीं, वो तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन ये है कि कर्म कांड वगैरह से जब वो करते हैं ना, तो उसमें उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। जैसे मैं सुबह बता नहीं रहा था कि ये चीज को बहुत फैला दिया गया है, तो अब करना ही पड़ जाता है। तो ये चीज है, आजकल सब चल गया है, क्या करेंगे और क्या। तो ये एक एक और एक चीज पूछना था कि जो आप कुछ हाँ, दिन पहले जो व्याख्यान कर रहे थे, हम लोग अकर्म कर्म और सकर्म का, तो उसमें आपने हम्म, कहा सकर्म है जो हम लोग करते हैं,
जो हम जैसे लोग सकर्मी करते हैं तो ताकि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम्म। जो जो दिया गया गाइडलाइन उसके हम्म। अनुसार, शास्त्रों के हम्म। अनुसार जो किया जाए उसको सकर्म बोलते हैं। तो हम लोग हम्म। तो ये तृप्ति के लिए करते हैं, ये वाला पार्ट तो सही है। जो दूसरा हम्म। वाला जो पार्ट है कि जो हाँ हाँ शास्त्र सम्मत है, वो तो है ही हाँ। नहीं, वो तो फिर तो वो उसमें आया नहीं, फिर तो हमारा जो कर्म है। नहीं नहीं, कर्म तो शास्त्र सम्मत ही होता है। जी। सामान्य जीवन में जैसे आपसे धनिया मंगाया गया, दूध मंगाया गया, आप गए लेके चले आए, तो शास्त्र सम्मत ही तो कर रहे हैं काम, कि चोरी थोड़ी करके लाए। आप समझ रहे हैं ना, ये शास्त्र सम्मत ही है। विपणन का नियम, इसको मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये सब। आप ये मत सोचना कि हम दुकान पे चले गए किसी ने कुछ बताया नहीं है, मनु देव ने ये लिखा हुआ है, वही आप कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, ये शास्त्रों से के अनुसार है ना मनुष्य प्रभु। जी मतलब प्रभु जी। आपने चेक नहीं किया शास्त्रों में। अब भाई जैसे मान लो आपको खरीदना है, अभी दिवाली आ रही है, तो हमको एक बर्तन खरीदने हैं कुछ, तो लेकिन ये शास्त्रों में यही नियम है कि जब किसी हमको कोई आवश्यकता होती है हम उसका मूल्य देकर उसको ले सकते हैं, तो ये वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रभु जी एक एक चीज और पूछना था कि पूरे हर जगह जहां भी पढ़ते हैं तो बार बार अनन्य भक्ति बार बार रिपीट हो रहा है कि भक्ति तो हम्म। करना है, लेकिन भक्ति में भी उन्होंने क्लासिफाई किया कि अनन्य हम्म। अनन्य भक्ति करना है। तो अनन्य हम्म। शब्द का लिटरल मतलब एक शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो हम जैसे लोग समझ सके। बड़े अच्छे प्रश्न वश्न पूछने लगे मनोज लोग, आपका तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो गया। प्रभु जी सब आप लोग का आशीर्वाद है। बड़ा अच्छा, सच में बड़े अच्छे प्रश्न भी पूछने लगे, और आपका जो वो है वो बड़ा, अब लॉजिक्स भी बड़े क्लियर हो गए, और बड़ा अच्छा। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा। काफी आप यानी अनन्य भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब वो हमारे वो गाते हैं ना, क्या नाम है हमारे, नव योगेंद्र महाराज, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नव योगेंद्र महाराज गाते हैं, नंदलाल सवरिया मेरे। ठीक है, जानते हो आप? नव योगेंद्र महाराज ने गाया इसलिए मैं गा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं गा सकते हम भी, वैष्णव सॉन्ग ही हमको गाना होता है, तो महाराज ने गाया। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई कोई और है नहीं हमारा, ये बात है, बात ये है, वी डोंट हैव एनीवन अदर देन यू। अनन्य भक्ति, अन्य कोई नहीं, किस चीज के लिए? विश्वास, पूरा निर्भर है उन्हीं पे, भगवान पे, उनकी कृपा पर। फिर आशा कुछ नहीं, न दुनिया से कोई आशा, ना ही भगवान से भी कुछ भी। भगवान कुछ दें न दें जो भी करें, लेकिन तब भी उन्हीं के हम रहेंगे। फिर कोई दूसरा काम साधना नहीं करते, केवल अनन्य भक्ति का मतलब केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही वो हर समय कार्य करते रहते हैं। और जिस व्यक्ति को हर क्षण जो है भगवान, हर चीज को वो भगवान से संबंधित देख पाता है, तो वो व्यक्ति अनन्य भक्त है भगवान का। हम्म, चार चीजें मैंने बताई आपको अनन्य भक्ति के। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ठीक है, एक परिभाषा पे जाते हैं। अच्छा,
ठीक है, यही मतलब वो मुख्यतः यही बता रहे हैं, पर ये है कि इसमें कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं दे रहे अनन्य भक्ति। कहीं मिला तो मैं आपको बताऊंगा, है ना मनोज को। 4 चीजें तो सबसे पहले आप समझ लीजिए। एक तो ये कि मेरे एकमात्र रोने गाने का जगह बस एक ही है, भगवान। भगवान से ये आशा नहीं है कि मैं अगर रोऊंगा गाऊंगा तो तुम कुछ करोगे, और कोई और ऐसा नहीं कि भगवान तो कोई रेसिप्रोकेट नहीं करे तो नया मालिक चेंज कर लो या कुछ कर लो, ये सब। और हर चीज उनको भगवान का ही स्मरण कराती है, तो ये चीज है। ठीक है ना मैं मनोज ब्रो, एम आई जी प्रभु जी। वाज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सोच रहा हूँ कि कल क्योंकि दिवाली होगी, तो मैं सोच रहा था कि इसके अगले वाले दिन क्लास नहीं करेंगे, कल और परसों। इज इट ओके? या करुणा माता जी कर लेना चाहिए क्लास? जी प्रभु जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पटाखे नहीं फोड़ने? कर दिवाली तो सकते, मनानी। दिवाली तब तक हो जाएगी, 8 तक होगी हमारी, हैं? फिर हम क्लास हाँ नहीं जी, लगा। आप नहीं लगा पाएंगे हैं आरची? आप कितनी साल के हो बेटा? 20। ओ आप 20 साल कैसे लगते नहीं आप हैं? मैं सोचा कि छोटे हो आप। तो आप लोग तो बड़े हो गए। छोटे बच्चों को तो टाइम नहीं रहता भाई, दिवाली के दिन तो, दिवाली के एक दिन पहले दिवाली दिन भी इतना वो रहता है। पीछे बैठे बोल रहा है ना, ये आरव बोल रहा है पीछे से। अच्छा अच्छा, बोल चलो रहा है ठीक है। प्रभु जी। हाँ, रतन भाई पटाखे तो नहीं फोड़ने आपको? आप लोगों को पटाखे नहीं फोड़ने? आरव पूछ रहा है प्रभु जी आपको, आपने ले लिए पटाखे? हमारे बस सब कल आ जाएंगे पटाखे। यहाँ श्री वेंकटेश्वर प्रभु है और सब लोग है। वैसे तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम केवल जो हम लोग तो कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये सभी करेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। केवल कीर्तन करना, लोगों को प्रसाद वितरण करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको मिठाइयाँ बांटेंगे। हमने वृंदावन से 40 डिब्बे मंगाए हैं प्रसाद के, वृंदावन के प्रसाद के, तो वो सब भक्तों को वितरण करेंगे। खूब सारा वृंदावन का प्रसाद, ये सब करेंगे। प्रसाद वितरण, संकीर्तन और भगवान के विग्रह की उपासना इत्यादि, ये सब हम लोग के लिए इतना आवश्यक भी नहीं है कि हम जब तक बम न बुलाए तब तक कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे या राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। पर यह है कि जो समाज में रहते हैं उनको पटाखे फोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप समाज में हैं, और अगर आप करते हैं तो कोई नहीं करते तो लोग थोड़ा बुरा मान जाते कि इनके घर में किसी की डेथ हुई है, अच्छा इसलिए नहीं कर। को लगता है भी, तो इससे अच्छा भी ऐसे प्रश्न बनने लगते। समाज में रहने के लिए हमसे कोई पूछता नहीं। इनफैक्ट मैं होली पे भी जाता हूँ तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि मैं उस दिन भी जाऊंगा तो कि मेरे ऊपर रंग डाल दे। सबको मालूम है कि ये वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। कल और परसों हम क्लास नहीं करेंगे, कल और परसों हम क्लास नहीं करेंगे। कल आप दिवाली मनाइए अच्छे से, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, और 2 दिन के लिए हम इसको स्थगित रखेंगे, और उसके बाद 2 दिन के बाद हम 30th कल 31st है और फर्स्ट, तो 2 तारीख से के बाद से हम फिर से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को म्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी।